आप सभी प्रबुद्ध जनों तथा सहभागियों का युवा महोत्सव 2022 पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी प्रोफेसर राजीव चौधरी जी से, जो कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, तथा हमारे कुल सचिव महोदय डॉक्टर शैलेंद्र पटेल सर से कि वे हमारे माननीय अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करें। साल के कोरोना के बाद में बड़े प्रोग्राम और जैसा कि आप सभी को विदित है, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम के माननीय अतिथिगणों एवं उपस्थित महानुभावों का सानिध्य हमारे लिए एक सुखद अनुभूति है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पद्मश्री माननीय श्रीमती मोक्षदा ममता चंद्राकर जी, कुलपति इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, छत्तीसगढ़ से उपस्थित हैं। वे छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, जिन्हें कला के क्षेत्र में वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित किया तथा वर्ष 2016 में भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि वे हमारे बीच उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे विश्वविद्यालय के मुखिया परम आदरणीय माननीय श्री प्रोफेसर केशरीलाल वर्मा जी, कुलपति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कर रहे हैं। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर राजीव चौधरी, अधिष्ठाता छात्र कल्याण तथा विश्वविद्यालय कुल सचिव डॉक्टर शैलेंद्र पटेल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी का एक बार फिर से इस युवा महोत्सव में हार्दिक स्वागत। सर्वप्रथम मेरा सभी सम्माननीय अतिथिगणों से मेरा सादर अनुरोध है कि वे वीणा वादिनी माँ सरस्वती जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
इसी स्थापित परंपरा का पालन करते हुए आज के इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि व अध्यक्ष के स्वागत के लिए इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर राजीव चौधरी, सर कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर राजीव चौधरी जी का स्वागत करें। उनके व्यक्तित्व का चौमुखी विकास भी आवश्यक है। युवा उत्सव में युवा प्रतीक है ऊर्जा का और उत्सव प्रतिफल है उत्साह का। युवा वर्ग की इसी ऊर्जा एवं उत्साह का समावेश है युवा उत्सव। और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी इस अंतर महाविद्यालयीन युवा उत्सव 2022 के संयोजक प्रोफेसर राजीव चौधरी जी का, जो कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी हैं, और उनको मैं इन शब्दों के साथ स्वागत उद्घोषण के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती मोक्षदा चंद्राकर जी, पद्मश्री कुलपति इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, माननीय कुलपति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रोफेसर केसरीलाल वर्मा सर, विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर शैलेंद्र पटेल जी, आदरणीय अतिथिगण, विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी, विभिन्न महाविद्यालयों से आए शिक्षक एवं प्रतिभागी, मीडिया पर्सनल्स, विभिन्न विधाओं के निर्णायक एवं प्रिय विद्यार्थियों, मैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की प्रत्येक इकाई की ओर से माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती मोक्षदा चंद्राकर जी पद्मश्री का स्वागत करता हूं। मैडम का पूर्ण परिचय सीमित समय में दिया जाना संभव नहीं है। आपको भारत के राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी द्वारा व्यक्तिगत गुणों के लिए पद्मश्री सम्मान 12 अप्रैल 2016 को प्रदान किया गया। लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वोच्च सम्मान दाऊ मदराजी सम्मान 2012 में प्रदान किया गया। 2014 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा डिलिट की मानद उपाधि आपको प्रदान की गई। कलाकार के रूप में 1977 से आकाशवाणी द्वारा लोक संगीत के लिए मान्य कलाकार, 1992 में ए श्रेणी कलाकार तथा 2013 में टॉप ग्रेड श्रेणी कलाकार के रूप में आप कार्यरत रही हैं। मैडम, आपकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित हुए हैं। हम सभी आपका स्वागत करते हैं। I also welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Kesarilal Verma sir, with whose presence we are honored. He always remains with us to encourage us and to bless us. It is not possible to explain about his contributions, and in the limited duration of time, I am quoting only few. At present, we know that
He is working as a Honorable Vice Chancellor Pandit Ravi Shankar Shukla University. Professor Verma was serving as a Chairman Commission of Scientific and Technical Terminology, Government of India, Minister of Education. He had also been entrusted with the additional charge of the Director, Central Hindi Directorate and Director, NCPSL, Government of India. He has a vast experience of working on varied educational as well as administrative posts. Professor Verma has extensive experience of working as a member of different national level committees like Hindi Advisory Committee, Ministry of Mines and Ministry of Steel, Government of India. He has worked as a member of different committees as Union Public Service Commission, Chhattisgarh Public Service Commission, Staff Selection Commission, National Council of Educational Research and Training, member of different selection committees of central and state universities of our country. He was a member of Journal Council and also a member of Language Development Board of a Sahitya Academy, that is a National Academy of Letters. He is an inspecting authority of Maulana Azad Education Foundation, that is under Ministry of Minority Affairs, Government of India, as well as acted as a member and secretary at different administrative as well as educational posts. He rendered responsibilities on different administrative duties. As I have said earlier, it is not possible to tell about his contributions in the limited duration of time. For the academic purposes, he visited several countries. He visited Malaysia, Singapore, Bangkok, Uzbekistan, Turkey, Dubai, USA, Mauritius for academic purposes. If I talk about his publications and contributions in the field of research, a large number of research papers has been published by him in the reputed and reviewed journals. Sir, we are highly elevated with your kind presence as you have spared your valuable time from your busy schedule. Sir, we all welcome you. मैं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र पटेल जी का भी स्वागत करता हूं, जिनकी प्रशासनिक मदद के बिना युवा उत्सव का आयोजन किया जाना संभव नहीं था। आप 24 मई 2022 से इस विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर कार्यरत हैं। आपने वर्ष 2016 में उप कुल सचिव पद पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था। आपने गणित विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। सर, हम सभी आपका स्वागत करते हैं। भी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। मुख्य अतिथि महोदय की जानकारी के लिए मैं इस युवा उत्सव के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैडम, इस युवा उत्सव में विभिन्न 5 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहला है म्यूज़िक, जिसमें 5 उप प्रतियोगिताएँ हैं। क्लासिकल वोकल सोलो, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटक, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल सोलो परकशन, classical instrumental solo non percussion, light vocal Indian and group song Indian. In the second category, दूसरी विधा में डांस, in the category of dance we are organizing 2 different competitions, और वो दोनों प्रतियोगिताएं हैं folk and tribal dance and classical dance. In the third category, in the literary events, we are going to organize 2 different sub-events, and these sub-events are elocution and debate. In the fourth category of the organization, in the fourth category of the events, we are going to organize theater, और इस थिएटर की श्रेणी से हम 2 विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, 1 act play और माइम। जो अंतिम विधा है, in the last category of the events, that is fine arts, इस वर्ग में 4 विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, ऑन द स्पॉट पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग, कार्टूनिंग एंड रंगोली। हम सभी इस विश्वविद्यालय की ओर से गर्व के साथ आपको कहना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता में कुल 1143 प्रतिभागी सहभागिता कर रहे हैं। इस युवा उत्सव में कुल 46 महाविद्यालय पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सहभागिता कर रहे हैं।
यह विश्वविद्यालय सभी प्रतिभागियों को निष्पक्ष एवं सुखद वातावरण प्रदान करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। एक बार मैं फिर अधिष्ठाता छात्र कल्याण के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। पद्मश्री श्रीमती मोक्षदा ममता चंद्राकर जी से अनुरोध करती हूँ कि वो हमें अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। प्लीज़ मैम। नमस्कार। मंचस्थ अध्यक्षता करते कुलपति प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राजीव चौधरी जी, कुल सचिव डॉक्टर शैलेंद्र कुमार पटेल जी, सम्मानित अतिथिगण, दर्शक दीर्घा में बैठे शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं जब मैं भी आपकी तरह युवा थी और इस तरह के आयोजनों में सक्रियता से भाग लिया करती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने कलाकार बिरादरी के बीच में पहुंच गई हूँ। ये अवश्य था कि उस समय का आयोजन इतना वृहत नहीं होता था, बहुत छोटे रूप में होते थे, पर फिर भी हमारी सहभागिता अवश्य होती थी। युवा उत्सव केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से हम अपने क्षेत्र, अपने देश, अपने समाज की संस्कृति को जानते हैं और समझते हैं, उसे अपनी कला के माध्यमों से अभिव्यक्त करते हैं। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति, प्राचीन परंपराओं को सहेज कर रखने में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इस राष्ट्र को चलाने में युवा का बड़ा हाथ है। राष्ट्र के निर्माण में युवा का योगदान है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हमारी युवा पीढ़ी अपने मूल्य और अपनी परंपराओं को संस्कारित करते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी कलाएं व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि सामूहिक सृजन को बढ़ावा देती है, ताकि हमारे अंदर सामूहिकता की भावना विकसित हो सके। हमारा राज्य छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत संपन्न है। इसका सांस्कृतिक इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि प्राचीन शिलालेखों से ही के साथ ही दुनिया का पहला रंगमंच सीताबोंगरा हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके साथ ही शास्त्रीय लोक परंपराओं को समृद्ध करना और छत्तीसगढ़ के में संगीत, नृत्य, लोक कला, रंगमंच, पुरातत्व, साहित्य व पत्रकारिता इत्यादि क्षेत्रों में नवाचार करते हुए पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, राजा चक्रधर सिंह, पंडित मुकुटधर पांडे जी, हबीब तनवीर जी, श्रीमती तीजन बाई, देवदास बंजारे जैसे श्रेष्ठ कलाकारों की धरती से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे कलाकारों के बीच में हम रहे, ऐसे कलाकारों की धरती में हम भी जन्म लिए। अपनी इस सांस्कृतिक विरासत पर हमें गर्व करना चाहिए और इस संस्कृति को, हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दूर दूर तक ले जाने का दायित्व आप सब पर है। युवा उत्सव के माध्यम से जब हम एक दूसरे के कलाओं से परिचित होते हैं, वहीं दूसरी ओर हम आपस में
एक दूसरे के बीच मानवीय करुणा, सांस्कृतिक मूल्य, प्रेम, शांति, सौहार्द, एकता, सामंजस्य और एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित कर एक दूसरे से मिलते हैं हम। ऐसे अवसर पर मैं देख रही हूँ कि दर्शक दीर्घा के बीच युवा पीढ़ी की आंखें चमक रही हैं। उनके जो जोश हैं उसको मैं महसूस कर पा रही हूँ और उनकी रचनात्मक शक्ति को पहचानने के लिए यहाँ पर एक आयोजन किया गया है और जिसमें अभी बताया गया कि 1000 से अधिक बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और लगभग 45 महाविद्यालयों ने इसमें भाग लिया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और प्रत्येक वर्ष हम 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती मनाते हैं, युवा दिवस मनाते हैं। आज इस युवा उत्सव के अवसर पर उनको मैं पुण्य स्मरण करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेते हुए अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए कुछ रचनात्मक करेंगे। आप यहाँ से कंपटीशन जीत कर जाएंगे तो केवल छत्तीसगढ़ का नहीं नाम रोशन करेंगे, पूरे देश का नाम करेंगे और देश के बाद राज्य के बाद देश स्तर पर और विदेश स्तर पर भी आप अपना नाम रोशन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत ही दिल से बधाई देना चाहती हूँ रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति को